नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव एक बार पुनः आपके बीच आ गया हूं और आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूं सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा जो 2018 में कंडक्ट हुआ था। क्लास 6 में एडमिशन के लिए जो कंडक्ट होता है उसका जो प्रश्न पत्र 2018 का है उससे मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो एक एक करके देखिए हर क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है कहता है वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे दोगुनी करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे दोगुनी करने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कह रहा है व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 18, 21 एंड 30। न्यूनतम संख्या पूछा जा रहा है। न्यूनतम संख्या कहे या सबसे छोटी संख्या कहे, स्मॉलेस्ट नंबर कहे या लीस्ट नंबर कहे। यदि प्रश्न में इस तरह का कोई भी जिक्र कर दिया गया तो अब समझना होगा कि न्यूनतम कह दिया, यानी कि मेरा जो प्रश्न है वह लसा से रिलेटेड है। मेरा जो प्रश्न है वह लघुत्तम का है, एलसीएम का है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का है। तो चलिए यह तो पहला पहचान हो गया। आगे कह रहा है जी से। एक पहचान मैं और बता दूं, कभी कभी एलसीएम आप निकालते हैं तो क्वेश्चन आपको डाउट में डालता होगा कि क्वेश्चन एलसीएम का है या एचसीएफ का है। तो एक पहचान में कुछ बताने जा रहा हूं, इसे समझिए। कभी भी क्वेश्चन में लिखा रहे जी से या क्वेश्चन में लिखा रहे जिसमें, यदि इस तरह से वर्ड लिखा रहे या तो जी से रहे या जिसमें रहे, तो इस तरह का कोई भी वर्ड शब्द रहे तो समझिएगा यह प्रश्न जो है एलसीएम का है। भाषा पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे तो आपको भाषा को पकड़ना होगा। यदि आप भाषा को नहीं पकड़ पाते हैं, नहीं कैच कर पाते हैं, तो आप बिल्कुल आगे जाके उलझन में पड़ेंगे। तो मैं बता रहा हूँ जिसे रहे या जिसमें दिया रहे तो प्रश्न किसका है, एलसीएम का है। यदि क्वेश्चन में जिससे रहे, जिससे यदि लगा रहे क्वेश्चन में, तो वह जो प्रश्न होगा वह एचसीएफ का होगा। एचसीएफ अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का अर्थ है मसा का होगा। यदि जिससे लगा रहे तो मसा का होगा, यदि जिसमें लगा रहे तो लसा का होगा, एलसीएम का होगा, है ना। तो अब एक चीज और हम लोग समझेंगे, हमेशा याद रखेंगे, हमेशा यहाँ तो बाबू जो भी है इसमें हम लोग जिसमें लिखते हैं और इसमें हम लोग भाग देते हैं किससे, जिससे। हम लोग कहते नहीं हैं कि 18 में 3 से भाग देना है, तो 3 छक्का 18 पूरी तरह कट गया। यानी 18 में तो जिस में और किससे भाग देना है तो 3 से, तो जिससे। समझ में आ रहा है। तो 18 में 3 से भाग देना है, इसे हम लोग समझ सकते हैं जिसमें जिससे। यानी इसी को मैं शॉर्ट और कर दूं तो हमेशा याद रखेंगे कि एलसीएम में हमेशा एचसीएफ से भाग देते हैं। एलसीएम में हमेशा एचसीएफ से भाग देते हैं। यानी कि हमेशा कोई भी संख्या का, कोई भी दो संख्या या दो से अधिक संख्या का लस है ना, तो उसमें मसा से भाग जरूर लग जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, शेषफल 0 बच जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। चलिए तो यह तो मैंने बताया पहचान कि कैसे हम लोग पहचानेंगे। कुछ पहचान मैं और बताता हूँ। यदि प्रश्न में दिया रहे न्यूनतम संख्या या वर्ड रहे न्यूनतम या रहे सबसे कम या रहे छोटी से छोटी संख्या
या न्यूनतम रहे या सबसे कम रहे या छोटी से छोटी संख्या रहे, इंग्लिश में क्या रहेगा, रहेगा स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, रहेगा लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर। तो या तो स्मॉलेस्ट रहे या तो लीस्ट रहे, न्यूनतम संख्या रहे या छोटी से छोटी संख्या रहे। इस तरह का वर्ड यदि प्रश्न में दिया रहे तो इसके आधार पे हम लोग समझेंगे कि यह जो प्रश्न है वह एलसीएम का प्रश्न है, यह जो प्रश्न है वह लसा का प्रश्न है। इसमें हम लोग को जो निकालना होगा वह लघुत्तम समापवर्त निकालना होगा, लघुत्तम समापवर्त, है ना, यानी कि मल्टीपल की बात होगी, गुणज की बात होगी। तो कभी भी क्वेश्चन में दिया रहे छोटी से छोटी संख्या, है ना, छोटी से छोटी संख्या दिया रहे, न्यूनतम संख्या दिया रहे, स्मॉलेस्ट नंबर दिया रहे, लीस्ट नंबर दिया रहे, ये सब वर्ड कभी भी रहे तो हम लोग समझ जाएंगे यह जो प्रश्न है वह एलसीएम का प्रश्न है। तो चलिए कुछ पहचान मैं और बता दूं। यदि दोस्तों यदि प्रश्न में दिया रहे अधिकतम, अधिकतम संख्या लिखा रहे या अधिकतम लिखा रहे, रहे सबसे अधिक, सबसे अधिक या सबसे बड़ा रहे, सबसे बड़ा या सबसे अधिक रहे, कभी रहेगा बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, या तो अधिकतम रहे या सबसे अधिक या बड़ा रहे या बड़ी से बड़ी संख्या रहे, इस तरह का शब्द रहेगा। इंग्लिश में क्या हो सकता है, इंग्लिश में होगा अधिकतम को बोलेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी अधिकतम। रहेगा ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, ग्रेटेस्ट नंबर, मैक्सिमम नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। रहेगा लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर बता दीजिए। तो यानी कि यदि प्रश्न में अधिकतम रहे, सबसे बड़ी रहे, बड़ी से बड़ी रहे, है ना, ग्रेटेस्ट रहे, लार्जेस्ट रहे या मैक्सिमम रहे, इस तरह का वर्ड यदि कभी भी आपको प्रश्न में दिखाई दे तो समझिएगा भाषा पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे वह प्रश्न HCF का होगा। HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात MSA का होगा, MSA अर्थात महत्तम समापवर्तक का होगा, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक का होगा। समापवर्तक में हमेशा याद रखेंगे फैक्टर की बात होती है, किसमें बात होती है, फैक्टर। समापवर्तक को संधि विच्छेद करेंगे तो आता है समजोड़ अपवर्तक, समजोड़ अपवर्तक यानी कि समान अपवर्तक, अपवर्तक अर्थात फैक्टर, फैक्टर यानी कि गुणनखंड, गुणनखंड भी कभी कभी रह सकता है। हाँ, लेकिन यदि मैं कहूँ कि यदि एलसीएम का क्वेश्चन है तो उसमें जो रहेगा एम से रहेगा आपका मल्टीपल, मल्टीपल रहेगा या गुणज रह सकता है, गुणज रह सकता है। तो गुणज क्या होता है, गुणज एक तरह से कहिए पहाड़ा होता है। जैसे मैं कहूँ कि 5 का गुणज क्या होगा तो क्या बोलेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, इस तरह से। यानी कि गुणज की गिनती नहीं की जा सकती, मल्टीपल की गिनती नहीं की जा सकती। मल्टीपल जो है संख्या से शुरू होता है और अनंत तक चलता जाता है। लेकिन यदि कहा जाए कि 10 का गुणनखंड क्या होगा, यदि मैं बोलूं कि 10 एक संख्या है और 10 का गुणनखंड क्या होगा, तो इसकी गिनती की जा सकती है, इसकी गिनती की जा सकती है। 10 का जो गुणनखंड होगा यानी यह देखना होगा कि 10 किससे किससे कटता है, 10 पूरी तरह किससे किससे विभाजित हो जाता है। तो देख सकते हैं 10 1 से भी कटता है,
10 2 से भी कटता है, 10 5 से भी कटेगा, 10 10 से भी कटेगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या क्या अंतर है। तो अभी मैं क्वेश्चन का आधार बता रहा था, अभी मैं प्रश्न का आधार बता रहा था कि कभी भी अधिकतम रहे या न्यूनतम रहे, तो अधिकतम रहेगा तो समझना है कि एचसीएफ, और यदि न्यूनतम रहे तो एलसीएम। तो चलिए अब मैं पहला प्रश्न पे आ जाता हूँ। पहला प्रश्न, अब इसे समझना आसान होगा। प्रश्न कहता है वह न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब क्वेश्चन में लिख दिया न्यूनतम संख्या, यानी यह तो क्लियर हो गया कि प्रश्न पूछा जा रहा है एलसीएम का। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, जी से भी एक पहचान था, वह भी मिल गया है। दोगुनी करने पर 12 18 21 एवं 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस प्रश्न को बनाने का दो तरीका मैं बताता हूँ। एक, आप ऑप्शन मेथड से भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा, और नहीं तो आप बेसिक से चल सकते हैं। तो चलिए पहले हम बेसिक देखते हैं, उसके बाद ऑप्शन मेथड देखेंगे। तो 12 18 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि वह जो भी ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है ये भी मैं लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है 2520, दूसरा ऑप्शन है 630, तीसरा ऑप्शन है 196 और चौथा ऑप्शन है 1260 1260। प्रश्न कहता है न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे दोगुनी करने पर, तो न्यूनतम संख्या इसी में से कोई ना कोई एक होगी ना, इसी में से कोई एक संख्या होगी न्यूनतम, तो उसे दोगुनी करने पर इन संख्याओं से पूरी तरह से भाग लग जाना चाहिए, यानी कि पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, है ना। तो हम लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग बेसिक से बनाते हैं। तो 12 18 21 और 30, इसका पहले आप एलसीएम ले लें। तो एलसीएम निकाल लीजिए, 2 से भाग लगेगा, क्योंकि संख्या अधिक है इसलिए शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे कारगर नहीं होगा, इसलिए हम लोग को बेसिक से चलना पड़ रहा है। यदि संख्या कम होती तो हम लोग चेक करते 30 में शेष संख्याओं से भाग लग रहा है कि नहीं, 30 के मल्टीपल में कोई गुणज में शेष संख्याओं से भाग लग रहा है कि नहीं। यदि ऐसा हो जाता है तो वही लसा हो जाता है, लेकिन हम लोग को बेसिक से चलना होगा। तो 2 6 12, 2 9 18, 21 तो कटेगा नहीं, 30 15 बार में कट गया। फिर आप 3 से भाग दे सकते हैं, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 सते 21 और 3 पचे 15। आगे कोई भी संख्या कटने वाली नहीं है, तो चलिए गुना करते हैं। 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36 और 7 पचे 35। हमें गुना करना है 36 में 35 से। तो चलिए 36 में 35 से गुना करते हैं। गुना करने का भी आपको आसान ट्रिक पता है, तो आसान ट्रिक सब गुना करने के लिए मैं बता चुका हूँ। पहले सीधा गुना करेंगे इकाई अंक का, उसके बाद तिरछा गुना करेंगे और उसके बाद फिर सीधा। जो भी कैरी होगा, जो भी हासिल होगा, उसे हम लोग जोड़ते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। 6 में 5 से गुना करेंगे, 6 पचे 30 की 0 हाथ में 3, 5 तिया 15 और 6 तिया 18, 15 और 18 कितना, 18 10 28 5 33, 33 और हाथ में 3 था, 33 3 36 की 6 हाथ में फिर से 3 और 3 तिया 9 और 9 और 3 12। तो आंसर ये अभी तक एलसीएम का कितना आया, एलसीएम आया है 1260। अब एक चीज़ समझना होगा ध्यान से, इस प्रश्न में बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। 1260 तो इसका एलसीएम आ गया, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि 1260 ऑप्शन में है, इसे सही लगा देते हैं। क्या 1260 सही जवाब है? नहीं। प्रश्न को जरा ठीक से फिर से पढ़ लीजिए। प्रश्न कहता है कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, न्यूनतम कहा जा रहा है, सबसे छोटी कहा जा रहा है, जिसे दोगुनी करने पर इतना संख्याओं से भाग हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। तो 1260 में हम 12 से भाग देंगे, है ना, तो बिल्कुल भाग लग जाएगा। तो संख्या जो होगी इसकी आधी होगी ना। क्यों आधी होगी? क्योंकि दुगुना करने पर भाग लगने की बात कही जा रही है। दुगुना करने पर भाग, तो दुगुना किए हैं तब ये आया है, दुगुना किए हैं तब ये आया है, यानी संख्या क्या रहा होगा, ठीक इसका आधा रहा होगा। तो 1260 का आधा क्या होगा, 1260 का आधा होगा 630, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, 630। अब आप ऑप्शन से भी आसानी से इसे मिला सकते हैं, या शॉर्ट ट्रिक में ऑप्शन से भी आसानी से बना सकते हैं।
तो चलिए ना चेक कर लेते हैं। मेरा मान लेते हैं कि मेरा संख्या यही है 630, तो 630 संख्या है और इसे हम दुगना कर देते हैं। तो इसे दुगना करेंगे तो क्या होगा 1260। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या 12 से भाग लग रहा है। हाँ लग रहा है, एक बार में 12, 12 25 60 कट गया। 18 से लग रहा है, हाँ 18 से लग रहा है, 18 से 126 कट रहा है। 21 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। 21 से भी कट रहा है। 20 छक्का 120 यानी कि 21 छक्का 126 यहाँ से कट गया। 30 चौका 120, 60 30 दूना 60 कट गया, यानी कि वह न्यूनतम संख्या क्या है 630। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ 630। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, एक बात मैं फिर से बता दूं दोस्तों कि यह जो मैं सेट सॉल्व कर रहा हूं, यह सेट ए सेट है, सिमुलतला आवासीय विद्यालय। ये सेट नंबर ए है, देख सकते हैं आप। और सेट नंबर बी भी हो सकता है, सेट नंबर सी भी हो सकता है। तो इसमें से किसी विद्यार्थी को ए मिला, किसी को बी मिला, किसी को सी मिला। क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि पहला सेट में जो क्वेश्चन नंबर 1 में है, दूसरा सेट में क्वेश्चन नंबर 10 में होगा। हो सकता है तीसरा सेट में क्वेश्चन नंबर 15 में होगा, है ना। तो इस तरह से अपना अपना सेट के आधार पे आप लोग देखेंगे जो भी सॉल्यूशन हो रहा है। ये 2018 का सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है सबसे बड़ी संभावित लंबाई। सबसे बड़ी संभावित लंबाई, देखिए प्रश्न में कह दिया सबसे बड़ी संभावित लंबाई। सबसे बड़ी संभावित लंबाई जिससे, एक और वर्ड कह दिया जिससे, कह रहा है 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर, 95 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सके। की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सके। पूर्णतः मापा जा सके। अब समझेंगे। कह रहा है द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ कह रहा है which can be used to measure exactly the length 7 meter, 3 meter, 85 centimeter, 12 meter, 95 centimeter is। तो सबसे बड़ी, अभी तो कुछ देर पहले हम लोग सीखे हैं, सबसे बड़ी कहे या बड़ी से बड़ी कहे, अधिकतम कहे, यह जिस किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में इस तरह का वर्ड लगा है तो समझिएगा कि क्वेश्चन आपका महत्व का है, यानी क्वेश्चन महत्तम समाप वर्तक का है। एक और पहचान मैंने बताया था शुरुआत में, इसी भाग के शुरुआत में मैंने बताया था कि जिससे लगा रहे तो समझिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन महत्व का है, क्वेश्चन महत्तम समाप वर्तक का है। तो जिससे लगा हुआ है और सबसे बड़ी भी है, तो चलिए महत्व निकालना है। अब एक चीज यहाँ ध्यान देंगे, इस प्रश्न में ऑप्शन जो दिया हुआ है वह है, पहला ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 35 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 42 सेंटीमीटर। कहता है कि मसन निकालना है 7 मीटर, 3 मीटर, 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर, 95 सेंटीमीटर। एक चीज़ समझना होगा, सबका यूनिट एक होना चाहिए। यूनिट का मतलब इकाई, मात्रा, जो भी यूनिट है वो समान होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि एक है मीटर में, देख रहे हैं यहाँ भी मीटर है, यहाँ मीटर, और अगला है सेंटीमीटर में, फिर यहाँ मीटर में, फिर सेंटीमीटर में। ऑप्शन कैसा है? ऑप्शन है सब सेंटीमीटर में। इसका अर्थ यह हुआ कि सबको हमें शुरुआत में सेंटीमीटर में बदलना होगा, सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो 7 मीटर को कितना सेंटीमीटर कहेंगे? 7 मीटर को कहेंगे 700 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में होता है
100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर में 700 सेंटीमीटर। उसी तरह 3 मीटर है, तो 3 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद कह रहा है 85 सेंटीमीटर, ये तो 85 सेंटीमीटर में है ही। आगे कहता है 12 मीटर, तो 12 मीटर यानी कि 1200 सेंटीमीटर। फिर है 95 सेंटीमीटर, तो 95 सेंटीमीटर का अर्थ है, ये तो डायरेक्ट ही दिया हुआ है, तो 95 सेंटीमीटर। अब इन संख्याओं का हमको मसा निकालना होगा। अब कहेगा ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, मसा निकालने में वक्त काफ़ी लगेगा, तो एक एक करके मसा निकालेंगे, HCF निकालेंगे, फिर यहाँ तक चेक करेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है कि शॉर्ट में अब यहाँ तक लिख के ऑप्शन से चेक किया जाता है कि क्या ऑप्शन से डायरेक्ट हमें सबकी मसा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग देख लेंगे कि क्या सभी संख्याओं से ये कटता है। तो ध्यान से दिख रहा है कि 25 से तो 85 कट नहीं रहा है, और सब कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा। फिर आगे दिख रहा है कि 15 से 85 फिर नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 35 से 85 फिर नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 42 से 85 फिर नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। कहिएगा कि सब नहीं होगा तो होगा कौन, होगा कौन, ये बिल्कुल सही प्रश्न है। लेकिन सच्चाई यही है कि इस प्रश्न में आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रश्न में आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। इसमें एक नन ऑफ दीज होना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं रहता तो वही सही जवाब होता। तो इस तरह से हम चेक कर लेते हैं, है ना। यदि मान के चलिए ऑप्शन में 5 रहता तो 5 सबसे कट रहा है, सबसे भाग लगेगा, तो उस तरह से हम मसा निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो आंसर होगा नन ऑफ दिस, या तो ये होना चाहिए, नहीं तो कहीं यही यूनिट में गलती हुआ होगा। हो सकता है कहीं पे मीटर रहा, वहाँ मीटर ना होके सेंटीमीटर में होता, है ना। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न में त्रुटि है, या तो ऑप्शन में त्रुटि हो या क्वेश्चन में त्रुटि हो। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं, लेकिन अभी तक क्वेश्चन के आधार पे हम लोग यही देखें कि इसका जो भी HCF होगा वह इसका सही आंसर आएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों, 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 है। 3 संख्या है और उसका अनुपात दे दिया 3, 4, 5। 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 है तथा लघुत्तम समापवर्त LCM भी दे दिया दोस्तों। LCM क्या दे दिया, लघुत्तम समापवर्त 2400 है, 2400। आगे कहता है तो उसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। HCF आपसे पूछ दिया, HCF पूछ दिया। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपसे आपके पास दिया रहे तो समझिएगा 2 पैटर्न हो सकता है। कभी कभी संख्याओं का अनुपात दे देगा और कभी कभी लसा दे देगा और मसा पूछ देगा, जैसा कि इस प्रश्न में आप देख सकते हैं। कभी कभी क्या होगा कि संख्याओं का अनुपात दे दिया, मसा भी आपको दे दिया गया और आपसे लसा पूछ दिया गया, यानी कि ठीक इसका उल्टा, मसा दे देगा तो लसा पूछेगा, लसा दे देगा तो मसा पूछेगा। इस तरह का प्रश्न आगे भी आप अलग अलग सेट में देख सकते हैं। तो इस प्रश्न को बनाने का बहुत सारा तरीका है। सबसे पहले हम लोग इसे शॉर्ट में बनाना चाहेंगे। चलिए इसका ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ, इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है, पहला जवाब है इसका 80, दूसरा ऑप्शन है विकल्प है 40, तीसरा विकल्प है 200, चौथा विकल्प है 120। तो इन्हीं 4 विकल्प में से एक सही जवाब है, उसे ही पहचानना है। तो संख्या दिया जा रहा है 3, 4 अनुपात में है। तो सबसे पहले समझना होगा कि क्या अनुपात का मतलब 3, 4, 5 का मतलब क्या पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 4 है, तीसरी संख्या 5 है। ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है।
क्योंकि अनुपात से कभी भी आप अनुमान नहीं लगा सकते कि संख्या क्या है। ऐसा भी तो हो सकता था कि ये संख्या 30 हो, ये 40 हो, ये 50 हो। क्यों? क्योंकि 0 0 सबका कटता तो बिल्कुल 3 4 5 अनुपात आ जाता। ऐसा भी तो हो सकता था ये 300 हो, ये 400, ये 500, ये 3 लाख, ये 4 लाख, ये 5 लाख। कौन सी संख्या है मुझे पता ही नहीं है। कभी ऐसा भी हो सकता था कि इसका दूसरा गुणज हो, जैसे 3 का दूसरा गुणज 6, 4 का दूसरा गुणज 8, 5 का दूसरा गुणज 10। तो कौन सा गुणज है मुझे पता ही नहीं है। तो गुणज नहीं पता है तभी तो हम लोग कोई वेरिएबल मानते हैं, तभी तो हम लोग कोई चर मानते हैं, वेरिएबल। तो मान लेते हैं कि माना कि संख्या, पहली संख्या बराबर 3x, दूसरी संख्या बराबर 4x, है ना, और तीसरी संख्या बराबर 5x। तो चलिए मान लेते हैं। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, माना कि पहली संख्या बराबर, इसी के साथ मैं लगा देता हूँ, पहली संख्या यहाँ लिख दूँ या इधर लिख दूँ, यहीं लिख देते हैं। 3 है तो पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x, और कॉमा में लिख देते हैं 3x 4x, और तीसरी संख्या कितना 5x। अनुपात कितना दिया हुआ था? 3 4 5 दिया हुआ था। तो संख्या मान लिए 3x, दूसरा मान लिए 4x, और तीसरा मान लिए 5x। अब प्रश्न आसान हो गया। अब मैं हमेशा बताते आया हूँ, कभी भी क्वेश्चन में कोई भी चीज़ दिया रहे तो उसी के आधार पे तय करते हैं कि अब आगे करना क्या है। कभी क्वेश्चन में लस दिया रहेगा तो लस का तुलना लस से कराएंगे। कभी क्वेश्चन में मस दिया रहेगा तो मस का तुलना मस से कराएंगे। हर चैप्टर में कभी भी इक्वेशन आप फ्रेम करते हैं, कभी भी इक्वेशन आप बनाते हैं, तो हर चैप्टर में आपको ध्यान देना होगा कि जो भी चीज़ें डाटा के रूप में दी गई है उसको किसी और रूप से आप लिखने का प्रयास करें। यदि उसको किसी और रूप से लिख देते हैं तो बस दोनों को बराबर करा देंगे। मैं बार बार बताता हूँ, तुलना हमेशा बराबर वालों से। हर चैप्टर में आप देखेंगे, यदि आप टाइम डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि समय का तुलना समय से हो रहा है, दूरी का तुलना दूरी से हो रहा है ना। टाइम डिस्टेंस, कभी आप देखेंगे कि स्पीड का तुलना स्पीड से कराएंगे, है ना। कभी टाइम एंड वर्क देखेंगे तो वर्क का तुलना वर्क से, टाइम का तुलना टाइम से, मैन का तुलना मैन से, है कि नहीं। यानी कि अलग अलग चैप्टर में और अभी आगे आएंगे आप तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो देखिएगा कि लाभ का तुलना लाभ से हो रहा है, हानि का तुलना हानि से हो रहा है, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से हो रहा है, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से हो रहा है। यानी कि इतना आप दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट भर लीजिए कि कभी भी कोई चीज़ का तुलना कराएंगे तो तुलना हमेशा बराबर वालों से ही होती है। मैं कहूँ कि मेरी कलम आपसे अच्छी है, मैं कहूँ कि मेरी कलम आपसे अच्छी है, तो क्या ये वाक्य सही है? नहीं, मेरी कलम आपसे अच्छी नहीं हो सकती। मेरी कलम आपकी कलम से अच्छी हो सकती है, मेरी कलम आपकी कलम से अच्छी हो सकती है, लेकिन मेरी कलम किसी व्यक्ति से अच्छा नहीं हो सकता। यानी इसका अर्थ ये हुआ, एक तरफ तो कलम हम रखें मेरी कलम, और दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि आपसे अच्छी है, तो कलम का तुलना व्यक्ति से कभी होगा नहीं, कलम का तुलना कलम से ही ना होगा। मैं कहूँ कि मेरी घड़ी आपसे अच्छी है तो ये बिल्कुल गलत है। यानी कि मेरी घड़ी आपकी घड़ी से अच्छी हो सकती है, मेरी घड़ी आपसे अच्छी थोड़े होगी। मैं कहूँ कि विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया से बेहतर है तो क्या ये वाक्य सही है? नहीं, विराट कोहली भारत का क्रिकेटर है तो वो ऑस्ट्रेलिया के किसी क्रिकेट खिलाड़ी से, यानी कि किसी क्रिकेटर से बेहतर हो सकता है। यानी मैं बोलूं कि विराट कोहली स्टीव स्मिथ से बेहतर है जो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है, तो यह वाक्य सही है। लेकिन मैं बोलूं कि विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया से बेहतर है, ये वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आप बिल्कुल समझ चुके हैं, तुलना कभी भी कराएंगे तो बराबर चीज़ों में कराएंगे। व्यक्ति का तुलना व्यक्ति से कराएंगे, है ना। पक्षी है तो पक्षी का तुलना पक्षी से कराएंगे, कलम का तुलना कलम से कराएंगे, है ना। तो चलिए आप समझ चुके हैं, तो यही काम यहाँ भी करने वाले हैं अब हम। तो देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ। एलसीएम मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो एलसीएम का तुलना एलसीएम से करा देते हैं। देखिए हम दोनों तरफ एलसीएम लिख दिए। अब बनाना कितना आसान हो जाएगा। सबसे पहले इन तीनों संख्याओं का आप लसा निकाल लीजिए। तो 3x 4x और 5x का लसा क्या होगा?
तो सबसे पहले संख्या का लसा ले लेते हैं। 3 चौका 12 25 60, तो 60 तो संख्या का लसा। बाद में x भी एक वेरिएबल भी तो दिख रहा है और x सब में है तो उसका लसा भी x ही होगा। तो इस सब का एलसीएम कितना हो गया 60x। क्वेश्चन में एलसीएम कितना दिया था 2400, तो 60x बराबर 2400 लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ आप काट सकते हैं, 0 से 0 कट गया, 6 से कट गया 240, कितने बार में 6 चौका 24, यानी 40 बार में कट गया। तो x का मान कितना आ गया 40। तो x का मान 40 आ गया। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि तुरंत अब इसका आंसर दे देते हैं, लेकिन पहले देखना होगा कि क्या ये एक ही सही जवाब है या नहीं, पहले देखना होगा। कभी कभी ऐसा भी तो पूछ सकता है कि एचसीएफ नहीं पूछे, आपसे पूछेगा कि बताइए तीनों संख्या क्या क्या है। तीनों संख्या जो था, मान के चलिए एबीसीएफ संख्या था आपका, तो कहेगा कि बताइए पहली संख्या कितनी, बताइए दूसरी संख्या कितनी, बताइए तीसरी संख्या कितनी, ऐसा भी तो कर सकता है। तो संख्या कैसे निकालेंगे, x 40 आया तो 3x बराबर कितना होगा 40 गुना 3, 3 गुना 40, 40 दिया कितना 120, 4x बराबर कितना, 4x बराबर 4 गुना 40, 40 चौका 160, और 5x बराबर 5 गुना 40, 40 पचे 200। यानी कि सच्चाई यही था कि तीनों संख्या यही थी, 120, 160 और 200, और उसका लसा आप निकालेंगे तो 2400 आ जाएगा, है ना, 2400 आ जाएगा। और उसका मसा, तो आपसे पूछा था मसा क्या है, इस प्रश्न में क्या पूछा था आपसे, एचसीएफ पूछा था। तो आप ही बताइए 3x 4x और 5x का मसा क्या हो सकता है, मसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 3 4 5 में कोई कॉमन तो है नहीं, x सब में दिखाई दे रहा है, तो x कॉमन है ना, और x फैक्टर भी है, कॉमन फैक्टर भी है, सब में दिखाई दे रहा है, और सबसे बड़ी भी है क्योंकि अकेला ही है तो वही सबसे बड़ा होगा। तो x आ गया HCF, और x का मान तो आप निकाल ही चुके थे 40, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब 40 होगा। मसा जो है वो कितना होगा 40, यानी बी नंबर विकल्प जो दिया हुआ था वो बिल्कुल सही जवाब था। तो जैसा कि आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लिए, बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए। ऑप्शन से भी यदि इसे हम लोग बनाएंगे तो वह भी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है वह छोटी से छोटी संख्या, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर 12 16 18 21 12 16 18 21 एवं 28 से विभाजित हो जाए, वह संख्या क्या है। तो वह संख्या है क्या है भाई, यही पता लगाना है। और विकल्प क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है ये देखिए। पहला ऑप्शन है 1015, दूसरा ऑप्शन है 1008, तीसरा ऑप्शन है 11022, चौथा ऑप्शन है 1032। अब समझेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या, इंग्लिश में लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट नंबर। छोटी से छोटी संख्या दिया रहे या स्मॉलेस्ट नंबर दिया रहे, आज हम लोग सीखे हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर रहे या छोटी से छोटी संख्या रहे या जिसमें रहे, यह पहचान मैंने बताया था
तो ऐसा वर्ड जो भी रहेगा तो समझिएगा क्वेश्चन किस चीज़ का है, प्रश्न जो है वह एलसीएम का है। एलसीएम अर्थात लसा का है। प्रश्न जो है किस चीज़ का है, लसा का है। तो लसा का प्रश्न है। आगे कहता है जिसमें 7 घटाने पर इन संख्याओं से विभाजित हो जाए, है ना। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर इन संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले इन संख्याओं का हम लसा निकाल देंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं लसा। लसा निकालना है किसका, 12, 16, 18, 21 और 28। चलिए संख्या अधिक हो गई इसलिए हम लोग को बेसिक नियम से ही बनाना होगा, ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि अधिक संख्या है। चलिए 2 से भाग दीजिए, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 21 कटेगा नहीं। 28 में 2 से भाग दीजिएगा, 14 दूना 28, 2 से फिर से भाग दे दीजिए, ये भी कट रहा है, ये भी कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए। 2 से भाग दे रहे हैं, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 9 कटेगा नहीं, 21 कटेगा नहीं, 14, 2 सते 14, 3 से 2 से तो एक ही संख्या कट रही है। तो चलिए 3 से आ जाते हैं, 3 एक बार में 4, 3 तिया 9, 3 सते 21, 3 सते 21 और यह तो कटेगा नहीं। चलिए 7 से एक बार लगा देते हैं, तो यहाँ तो 1 है, 4 है, 3 और 1 1, अब कटेगा नहीं। चलिए गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 सते 84, 84 में गुना करना है 4 तिया 12 से, यानी कि 84 में आपको गुना करना है 12 से। गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8 दूना 16 और 4 20 की 0, हाथ में कितना 2 और 8 1 जा 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 10, यानी कि एलसीएम निकालने पे कितना आ गया 1008। अब समझिएगा, यहाँ पे समझना होगा। अब आगे बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं कि जिसमें 7 घटाने पर बहुत लोग क्या करते हैं 7 जोड़ देते हैं, बहुत लोग 7 घटा देते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि 7 जोड़ेंगे कि घटाएंगे, है ना, कैसे क्या होगा। तो ये चेक करते हैं। मेरा एलसीएम अभी तक तो आ चुका है 1008। तो कह रहा था वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा। तो कुछ देर के लिए हम सोच लेते हैं छोटी से छोटी संख्या 1008 है। तो 1008 में 7 घटाने पर इन संख्याओं से भाग लगेगा। 1008 में हम 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1001, और 1001 में हम भाग देंगे 12 से तो कटेगा। इकाई स्थान पे तो 2 है, इकाई स्थान पे 2 है, तो उसको काटने के लिए कोई सम संख्या चाहिए। सम संख्या कोई रहेगी तभी ना, है कि नहीं। तो सम संख्या चाहिए। अब आगे कहता है 7 घटाने पर, तो 1008 में हम 7 घटा नहीं पाएंगे तो अब हम लोग को 7 जोड़ना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे भी आप समझ सकते हैं, यदि घटाने की बात कहें तो जोड़ेंगे, जोड़ने की बात कहें तो घटाएंगे, ऐसे भी चलिएगा तो काम हो जाएगा। तो चलिए 1008 आया था तो हम 7 इसमें जोड़ देते हैं, 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1015, 1015। अब ध्यान से समझिए, 1015 आपका सही जवाब है। अब इसको चेक भी कर सकते हैं क्या हम लोग बनाए हैं वो सही बनाए हैं कि नहीं, या इसको दूसरी भाषा में कहें कि ऑप्शन मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं। तो 1015 में चेक कर लेते हैं ना। 1015 में हम वह छोटी से छोटी संख्या मान लेते हैं, वह छोटी छोटी संख्या मेरा 1015 है। तो उसमें से जिसमें से 7 घटाने पर, तो चलिए 7 घटा देते हैं। तो 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1008 आ जाएगा। ठीक है, 7 घटाने पर इन संख्याओं से विभाजित हो जाए तो देखिए तो 12 से विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए 12 8 96, बचे कितना 4, 48, बच्चों को 48 कट गया। 16 से कटेगा, हाँ 16 6 का 96, 4 48, 16 3 48 कट गया, है ना। 18 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा और 28 से भी कटेगा। चूंकि सभी संख्याओं से कट रहा है इसलिए ये सही जवाब। तो सही जवाब कितना 1008 होगा, 1008 होगा कि 1015 होगा। इस प्रश्न का सही जवाब 1015 आएगा, क्योंकि 7 घटाने पर कहा था इसलिए संख्या जो होगी वह 7 अधिक होगी, अधिक होगी, इसलिए 1008 में हम 7 जोड़ेंगे तो वह सही जवाब आएगा 1015। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
अगला जो प्रश्न है वह कहता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे, 5वां नंबर प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 और 54, 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर, से विभाजित करने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है। शेषफल 8 प्राप्त होता है। वह संख्या है, वह संख्या क्या है यही पता लगाना है। विकल्प लिख देते हैं। पहला ऑप्शन 504, दूसरा ऑप्शन 544, तीसरा ऑप्शन 536, चौथा ऑप्शन 548। इंग्लिश में कह रहा है द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 एंड 54 लिव्स इन ईच केस अ रिमाइंडर ऑफ 8 इज। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या, फिर से क्वेश्चन आ गया छोटी से छोटी संख्या, यानी इसका अर्थ है कि यह प्रश्न क्या है, लिस्ट नंबर पूछा है, छोटी से छोटी संख्या पूछा है, यानी प्रश्न किस चीज का है, एलसीएम का है। एक और पहचान मिल गया जिससे, तो चलिए प्रश्न तो एलसीएम का है। अब आगे कहता क्या है, जिसे 12, 15, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 और 54 से भाग दे रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, तो शेषफल कितना आना चाहिए, 8 प्राप्त होता है। तो एक काम करते हैं ना, इन संख्याओं का एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। तो 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम क्या होगा, चलिए निकाल लिया जाए। 12, 15, 20 और 54, 2 से भाग लगा देते हैं। थोड़ा मैं इसे बदल लेता हूँ। हाँ, 2 से भाग लगाए तो 2 छक्का 12, 15 कटेगा नहीं, 10 दूना 20, 27 दूना 54। 2 से तो हाँ अभी भी 2 संख्या है, कटेगी। तो 2 तिया 6, 15, 2 पचे 10, 27। इसे भी बदलना होगा। चलिए आगे देखते हैं। 2 से कटेगा नहीं तो 3 से लगाते हैं। 3 एक बार में 3, 3 पचे 15, एक बार में 5 है तो कटेगा नहीं, 5 ही रह जाएगा। और 27, 3 9 27, 9 बार में 5 से लगा दीजिए। इस बार 5 से लगाइएगा तो 1 1 1 और 9 गुना कीजिए। 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 गुना 9, यानी कि एलसीएम कितना है, एलसीएम आपका आ गया 60 गुना 9, यानी 9 छक 54, यानी एलसीएम कितना है 540। अब समझना होगा। अब कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बता दीजिए जिसे इन संख्याओं से विभाजित करने पे। अब क्वेश्चन कितना आसान हो गया, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या बता दीजिए कि इन संख्याओं से विभाजित करने पे, यानी कि इन संख्या आप मत पढ़िए। अब आपको पढ़ना है सीधे इतना ही पढ़िए कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 540 से विभाजित करने पर शेषफल 8 आता है। वह छोटी संख्या क्या है, वह नंबर क्या है जिसे 540 से हम भागा देते हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। वह नंबर क्या है, वह संख्या क्या है जिसे 540 से भाग देते हैं तो शेषफल 8 आता है। आप लोग को पता होगा, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो लिखा रहता है उसे हम लोग भाज्य कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। यहाँ जो लिखा होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं, भाजक कहते हैं। यह यहाँ जो टर्म होता है उसे हम लोग क्वोशेंट कहते हैं, जिसे हम लोग भागफल कहते हैं। और यह जो हो गया, यह रिमाइंडर हो गया, शेषफल कहते हैं। यानी हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। हम लोग कह सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर।
यानी कि 10th में भी आप देखिएगा आगे आता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। तो वहाँ से यूक्लिड लेमा हम लोग को पढ़ना है, वही चीज़ यहाँ भी है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। कहता है वह छोटी संख्या क्या है जिसे यह नंबर पता करना था जिसे इन संख्याओं से विभाजित करने पड़ते। इन संख्याओं से विभाजित करने के जगह पे हम एलसीएम से विभाजित करते हैं, क्योंकि इन संख्या एलसीएम से जब भाग लग जाएगा तो इन सभी संख्याओं से तो भाग लगेगा ही लगेगा। तो 540 से भाग देने पर रिमाइंडर 8 आता है। तो चलिए अब संख्या क्या रही होगी, क्या 540 से भाग देंगे तो एक बार में भी भाग देंगे तो कितना 540 लगेगा, 540 लगेगा और 8 बच जा रहा है। तो ये संख्या कितनी रही होगी, क्या होना चाहिए कि यहाँ पे 0 बचे। यहाँ तो हम एक बार में लगाएंगे तो यहाँ 540 लिखेंगे, समझिए उदाहरण हम दे रहे हैं। यदि एक बार में कम से कम भागफल 1 तो होता ही होता है, तो 1 लगाएंगे, नहीं तो 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे। तो एक बार में लगाते हैं तो जब हम 540 लिखेंगे 8 शेषफल बच गया है ना। तो यानी तय है कि यहाँ 548 रहा होगा तब ना 8 शेषफल बचा होगा। 548 में से 540 घटाएंगे तो 8 बचा होगा, नहीं तो यदि हम 540 लिखेंगे तब तो शेषफल 0 ही बच जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे संख्या कितनी रही होगी 548, यानी संख्या में हम लोग क्या जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे। तो समझ रहे होंगे उदाहरण के लिए, तो 548 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बहुत लोग डाउट में भी रहते हैं, 540 के जगह पे 8 कम करके भी ऑप्शन दिया रहता है। इस प्रश्न में तो नहीं है, लेकिन 540 में से 8 कम करेंगे तो 532 भी ऑप्शन में रहता है, ठीक है। तो उसको देख के हड़बड़ाएंगे नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है 548। 540 में 8 जोड़ दीजिए। इसे बनाने के लिए हम लोग इस बेसिक नियम के अलावा हम लोग शॉर्टकट तरीका भी अपना सकते हैं। हम लोग इसमें ऑप्शन से भी चल सकते हैं। तो चलिए ना ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कोई भी ऑप्शन चेक करते हैं। 504 जैसे मान के चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, तो 504 है, तो मान के चलिए छोटी संख्या यही है, तो 12 से भाग देते हैं, देखते हैं 8 बचता है कि नहीं। तो 12 चौका 48, कितना बच गया 2, 2 पर 4 24, तो 12 दूना 24, शेषफल तो बचा नहीं। तो यह जवाब, यह विकल्प गलत है। दूसरा 12 से फिर भाग लगाइए, तो 12 चौका 48, बच गया है 6, 54 में से 48 घटाइए 6 पर 4 64, 12 पचे 60, बचा कितना 4, तो शेषफल 8 बचा नहीं, ये भी गलत। इसमें देखते हैं 12 से लगाइए, 12 चौका 48, 12 चौका 48, बचिए कितना 5, 5 पर 6 56, तो 12 चौका 48 है ना, 48 8 56, तो ये तो सही आ रहा है। चलिए 15 से देखते हैं, 15 तिया 45, कितना बच गया 53 में से 45 घटाइए, 8 बच रहा है, 8 पर 6 86, तब 15 चौका 60, 15 पचे 75 और 15 छक्का 90, आगे चले गए। 15 पचे 75 और 75 में कितना जोड़ेंगे कि 86 आ जाएगा, यानी कि 11, यानी कि ये भी सही नहीं है। 11 शेषफल बच गया, शेषफल बचना चाहिए था 8। अगला चेक करते हैं 548, चेक कीजिए, 12 से भाग दीजिए, 12 चौका 48, बच गया 6, 6 पर 8 68, तो 12 पचे 60, 60 में कितना जोड़ेंगे कि 68 8, यानी शेषफल 8 बच गया, बिल्कुल सही जा रहा है। चलिए 15 से भाग देते हैं, 15 तिया 45, 45 और 9 54, तो 9 पर 8 98, 15 छक्का 90, बच गया शेषफल 8, अभी भी सही जा रहा है। 20 से भाग देते हैं, 20 दूना 40, ठीक है, तो बच गया 14, 14 पर 8 लिखेंगे यानी 148 है ना, तो 20 से कट जाएगा 140 7 बार में, तो 8 वहाँ भी बच गया। 54 से भी कट जाएगा देखिए एक बार में और 8 बच गया, यानी कि हम लोग विकल्प को एक एक करके चेक करेंगे तो 3 विकल्प आपका गलत हो जाएगा और लास्ट कोई भी एक विकल्प आपका सही हो सकता है। कभी कभी तो आपका किस्मत अच्छा होगा, तो हो सकता है कि पहला ही विकल्प आप चेक कर रहे हैं तो वही सही हो जाए। कभी किस्मत अच्छा होगा तो 2 बार में सही हो जाए। कभी ऐसा लगता है कि नहीं आंसर पीछे है, तो चलिए कोई बच्चे क्या करते हैं पीछे से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तब क्या होता है कि किस्मत खराब होता है, तो क्या होता है कि आपका ऑप्शन यहीं पे सही वाला रहता है ना, तो वक्त लग सकता है। तो इसमें वक्त नहीं लगेगा यदि ऑप्शन से सॉल्व करते हैं या बेसिक से भी चलते हैं, बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व इसे कर पाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।